हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे यूरोपियों के भारत आगमन से संबंधित टॉपिक। ठीक है, तो यूरोप जो भारत आए उनसे संबंधित जो जो भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यूरोपीय जो भारत आए, पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, जो भी भारत आए उस संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। इसमें 89 क्वेश्चन होंगे और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार रिवीजन जरूर कर ले, एक बार जरूर देख लें वीडियो पूरा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और सूची 2 में दिया गया स्थापना वर्ष। ठीक है, तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1498 में इसका स्थापना हुआ था, व्यापारिक कंपनी का। ठीक है, कब हुआ था? 1498 में। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। और तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। और चौथा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये स्थापित हुआ था 1664 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा एक होगा। क्या होगा इसका आंसर? एक होगा। ठीक है, एक आंसर होगा, क्योंकि पुर्तगाली 1498 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602 और फ्रेंच 1664 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें भी दिया गया है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और दूसरा मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, तो पहला है यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है उसका मुख्यालय कहाँ था? उसका जो मुख्यालय था वह गोवा में था। ठीक है, कहाँ था इसका मुख्यालय? गोवा में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? नेगपट्टनम। ठीक है, नेगपट्टनम में था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। ठीक है, 1 से ए मिलेगा, बी से 2 मिलेगा, सी से 3 मिलेगा, डी से 4 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, पू अ ड डेफ्रा है ना, पू अ ड डेफ्रा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, ये जो क्रम है दिया गया, पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ, फिर अंग्रेजी कंपनी का स्थापना हुआ, फिर डच कंपनी का स्थापना हुआ, फिर डेनिश कंपनी का स्थापना हुआ, तब जाके फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 से 1 मिलेगा तो आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो इनमें से जो दिया गया है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, इन सभी जो है भारत में आया था। ठीक है, क्या हुआ? भारत में ये लोग सभी आया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 के क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, ये डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला कौन था? फ्रांसिस दी अल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस दी अल्मीडा। ठीक है, सॉरी, फ्रांसिस दी अल्मीडा नहीं था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। क्या था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो किस यूरोपीय ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। कौन फैलाया था? पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में वास्को डिगामा जो है कालीकट में उतरा था और वहाँ के जो राजा थे, जमोरिन थे, उन्होंने रिसीव किया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज जो है उसे भेंट करने वाला सर टॉमस रो था। क्या था? सर टॉमस रो। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा दमन और दीव गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ठीक है, तो गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था मूलतः किससे किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। क्या होगा? पुर्तगालियों। डी आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है,
अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। आंसर बी होगा। 11 का क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने में पहला स्थान कौन था? पुर्तगालियों द्वारा खोज किया गया था, 1498 वास्को डी गामा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो उसको आदेश देने वाला जहांगीर था। ठीक है, अनुमति उसी से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो तृतीय अंग्रेज यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो था, यानी ठीक है, समाप्ति जो हुआ था तो हुआ था पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, पेरिस के संधि के तहत। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली जो कंपनी भारत आया था तो उसका उद्देश्य क्या था? शुरुआत में उसका उद्देश्य था काली मिर्च अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी आंसर ए होगा। क्या होगा? आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जब जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो उनको रिसीव और स्वागत करने में राजा जमोरिन थे, जो कि कालीकट के राजा थे। ठीक है, और ये डेट याद रखिएगा, 17 मई 1498 को वो भारत आया था, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो ये होगा कालीकट में। कहाँ स्थापित किया था? कालीकट में। बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर एक विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये होगा फारूक हसियर ने। कौन किया था फरमान जारी? फारूक हसियर ने किया था। ठीक है, यानी कि 1717 में, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा सम्राट था मुगल जिसने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फारूक हसियर ने। अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की जो संधि हुआ था वो जो है बाजीराव द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? बाजीराव द्वितीय के साथ। ठीक है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स। सी आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? नीले पानी की जो नीति थी वो किसने अपनाई? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नीले पानी की नीति का मतलब क्या हुआ? ये जो पुर्तगाली था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसका कहना था कि हम भारत में किला बनाने से ज़्यादा बेहतर है पूरे समुद्र पर एक छत्र राज्य कर लें, मतलब अपने नौसेना को अधिक मजबूत करें और ये पूरे बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में अपना कब्जा जमा ले, ताकि एक छत्र राज हो सके और हम व्यापार कर सके भारत से। ठीक है, यही हुआ मतलब नीले पानी की नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? इसका आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह से। कौन होगा आंसर? यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान जो यूसुफ आदिल शाह जो था गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हुआ। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो स्वाली के स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये हराया था कौन था? थॉमस बेस्ट। कौन था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था और उसके बाद से सूरत में वो अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण कर लिया। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित जो किया था वो अंग्रेज जो था वो हॉकिंस था। क्या था? हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजों को या यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होने वाला जो जगह था वो बिहार था। कहाँ था? बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया अंग्रेजों ने, ठीक है, तो वो जो जगह था डी था। सूरत कहाँ था? डी सूरत में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह जो था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था? कौन था? हुगली। ठीक है, कौन था? हुगली। बंगाल की कौन सी फैक्ट्री जो था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया? तो हुगली। ठीक है, 32 नंबर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? मुंबई। कौन होगा? मुंबई। ठीक है, 33 नंबर का डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को है। ठीक है, यानी पुर्तगाली पहली बार भारत में तंबाकू लाया था। ठीक है, 34 नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो ये होगा पहला जो है एस्तादो द इंडिया जो है ये मिलान होगा ये से पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम। ठीक है, एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम होगा। दूसरा है कार्टेज। कार्टेज का मतलब हुआ इसका मतलब जो हुआ वो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला तार पत्र बोल सकते हैं, पार पत्र लिखा हुआ है या आज्ञा पत्र। ठीक है, कार्टेज मतलब आज्ञा पत्र जानिए। उसके बाद इंक्विजिशन का मतलब हुआ पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये होगा 3 का सी होगा। सो सी का 3 होगा। अगला क्वेश्चन है अगला कथन है पोर्टो ग्रांडे। पोर्टो ग्रांडे जो था वो क्या था? महान बंदरगाह था। तब पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो भारत में जो युद्ध लड़ा गया था उसका सही कालानुक्रम क्या है? वो होगा बी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंबर का युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद पलासी हुआ, फिर बांडीवास हुआ, फिर बक्सर हुआ। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस अंबर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 49 में हुआ, 1749 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में। अगर इसका डेट का बात की जाए ये तो 3 अगस्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 3 अगस्त। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 3 अगस्त 1749 को। और उसके बाद पलासी का जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1757 को और डेट था 23 जून। ठीक है, 23 जून। और बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध। और ये जो डेट था 22 जनवरी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 जनवरी से बांडीवास का। और बक्सर का जो युद्ध हुआ अक्टूबर में हुआ था, 22 से 23 अक्टूबर को 1764 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंबर कब हुआ? 1749 में, 3 अगस्त को। ठीक है, ये हुआ अंबर का युद्ध। उसके बाद हो गया पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून को हुआ, 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। ठीक है, और उसके बाद वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। लेकिन डेट कौन होगा? 1760 में हुआ वांडीवास का युद्ध। डेट होगा इसका 22 जनवरी। कितना होगा? 22 जनवरी। ठीक है, और अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो 22 या 23 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 1764। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। उसके बाद है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एक आंसर होगा। ठीक है, 37 का क्या होगा? 37 का एक आंसर होगा। ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है कौन सा स्थान पर स्थापित किया था? तो ये होगा सूरत में। कहाँ के था? सूरत में। ठीक है, फ्रांसीसी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार लाने वाला जो था पुर्तगाली था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के की कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ठीक है, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो इसका आंसर होगा 1961 में। ठीक है, 1961 में क्या हुआ कि भारतीय सरकार जो है पुर्तगाली उपनिवेश जो गोवा और दमन दीव जो था उसको जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार में 1961 में मिला लिया।
अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो ये होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कौन होगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और 1500 में जो स्थापित हुआ उसका डेट जो था 13 सितंबर था, बगल में लिख दिए हैं। 13 सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज जो है पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किया जाता है? तो भारत से भारतीय वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को। ठीक है, किसको? फ्रांसीसियों को, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में जो सफल रहे वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया, जिस कारण डच्चों की भारत से चुनौती खत्म हो गई? ये था बेदरा का युद्ध। कौन था? बेदरा का युद्ध में ये हुआ था 1759 में। ठीक है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया, जिस जिस कारण डच्चों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? अगला क्वेश्चन है डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 में स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। क्या होगा इसका आंसर? मसूलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम व्यापार अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडियन कंपनी का गठन किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का जो गठन किया था वो मार्चेंट एडवेंचर कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में साहसिक व्यापारी कहते हैं। ठीक है, मार्चेंट एडवेंचर। और यही जो है मार्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारी जो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये जो थी रानी एलिजाबेथ थी। रानी एलिजाबेथ जो थी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रॉयल चार्टर जो कि राजकीय अधिकार पत्र था एक जारी किया था। कौन होगा? रानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? होगा ए होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए, जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने 16 फरवरी 1613 को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ये होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो ये होगा सर टॉमस रो। कौन था इसका आंसर? सर टॉमस रो। आंसर सी होगा। ठीक है, 53 नंबर कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेंगेजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? तो ये होगा बम्बई। बम्बई को जो है पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की, तो उस उपलक्ष्य में मुंबई को यानी बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। अगला क्वेश्चन है इंटरलोपर्स क्या थे? तो इंटरलोपर जो थे अनाधिकृत व्यापारी थे जो या फिर जो कह सकते समुद्री लुटेरा थे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, अनाधिकृत व्यापारी। अगला क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? इसका आंसर होगा 56 नंबर जो होगा इसका आंसर ये होगा ए यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या होगा? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनाई? तो वो शासक जो था वो था चंद्रगिरी के राजा। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से कौन लिया? मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किले बंद कोठी बनाई। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरि हरिहरपुर बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इसका आंसर होगा 1633 में। कब स्थापित की? 1633 में। 58 नंबर ए होगा। ठीक है, 58 नंबर कौन होगा? ए। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो होगा 1651 में। क्या होगा आंसर? 1651 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2 से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो ये होगा 60 नंबर का सी, और औरंगजेब होगा। ठीक है, क्या होगा? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया? तो ये होगा औरंगजेब। किसने निकाल कर बाहर कर दिया? औरंगजेब। 61 का क्या होगा? ए। 61 का ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो ये होगा 62 नंबर। कौन होगा? सी, औरंगजेब। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुतनाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? तो बंगाल का जो सूबेदार था वो अजीमुस शान था। कौन था? अजीमुस शान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुतनाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो अंग्रेजों ने सुतनाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी जो खरीदी थी 1200 रुपये में। ठीक है, 1200 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, सुतनाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर किस नगर की स्थापना हुई? तो ये नगर था कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1761 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुख हसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के जारी कर नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ये भी कथन सही है। दूसरा जो कथन है वो इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी कथन सही है। और तीसरा है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है, और इसका आंसर डी होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंग्रेज का नाम था ऑर्म। ठीक है, ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो इसका आंसर होगा 67 नंबर का, ये होगा बी। क्या है? फर्रुख हसियार द्वारा जारी फरमान के से बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो जहांगीर के समय भारत कौन नहीं आया? ये होगा रॉल्फ फिच। क्या होगा? 68 नंबर। 68 का क्या होगा? डी। ठीक है, रॉल्फ फिच के समय जहांगीर के समय रॉल्फ फिच भारत नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में है अंग्रेज यात्री और दूसरा में है मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह में अकबर जो है, अकबर के समय में जॉन मिडल्टन हॉल आया था। आंसर ए, मैंने ए का 1 होगा, बी का 2 होगा। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। जॉन सरमैन जो है फर्रुख हसी के दरबार में आया था। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 70 नंबर, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये बात कहने वाला शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। सूची में फोर्ट विलियम है, दूसरा में कलकत्ता है। तो कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम है, ये भी सही है। ठीक है, ये सूची 1 से सूची 2 हमको हो गया, 1 से ए मिलेगा। फोर्ट गिल्ड्रिया, गिल्ड्रिया जो है वो कहाँ है? पुलिकट में है। ठीक है, और फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चिंसुरा में है। और उसके बाद फोर्ट लुई कहाँ है? पांडिचेरी में। ये भी आंसर ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुर में के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी ने पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो मार्टिन जो पुदुचेरी का विकास जो है पांडिचेरी के रूप में किया। तो किसके रूप में किया? पांडिचेरी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती जो है किसने भेंट की? तो ये होगा शाइस्ता खां। क्या होगा? 73 का बी, शाइस्ता खां ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह जो था, नवाब की पदवी प्रदान किया था किसको? डुप्ले को। ठीक है, 74 का क्या होगा? डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो वह व्यक्ति जो था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, डुप्ले बहुत महान व्यक्ति था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला वही व्यक्ति था। ठीक है, और दूसरा है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने जो है पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया था। ठीक है, और उसके बाद था, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ठीक है, ये सब सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। डुप्ले बहुत महान व्यक्ति था, खासकर भारत के लिए नहीं था, अंग्रेजों के लिए महान था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था?
तो पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पूर्व जो था डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर था। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना गेडेहू, ठीक है, गुडेहू। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसी के पतन का कारण था, इसमें से सभी होगा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के सैनिक नौसैनिक श्रेष्ठता था, भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, उसके बाद फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का दृढ़ संगठन था। ये सही आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो था निर्णायक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था वांडी वास का युद्ध, ठीक है, 1760 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो कौन सा जो युद्ध था वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? आंसर होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 में, ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुई? ये होगा पेरिस की संधि, ठीक है, ये होगा, डी होगा, ठीक है। 81 का क्या होगा? सॉरी, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? ये होगा डी, पेरिस की संधि के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ठीक है, तो 82 नंबर होगा बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था वो किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 84 नंबर का सी, पेरिस की संधि के तहत, ठीक है। क्या होगा? पेरिस की संधि के तहत, ठीक है। और इसमें जो अभी बताए हम, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो होगा लाप्लास की संधि, ठीक है, ये होगा आंसर इसका, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि जो समाप्त हुए थे लाप्लास का युद्ध, ठीक है, आंसर ये इसका 81 का ए होगा। और 83 जो था, 84 नंबर जो है वो होगा पेरिस की संधि, मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत, ठीक है, 84 नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो ये होगा 1954 में, ठीक है, कितना में? 1954 में, यानी फ्रांस की सरकार ने भारत वर्ष स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया 1954 में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास मैकाले के अनुसार वह व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले था, ठीक है, कौन था? डुप्ले था, यानी मुगल साम्राज्य के खंडरों पर यूरोपीय बस्ती या यूरोपीय साम्राज्य बसाया जा सकता है, वो कौन सोचा था पहले? डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो पहला कौन होगा? इसका आंसर 87 नंबर का बी होगा, यानी कि पहला होगा पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसिस, और दूसरा है डच, ठीक है, तो होगा बी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ठीक है, सबसे अंत में आने वाला जो था फ्रांसीसी था 1764 में, ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो वो था सी, अकबर था, ठीक है, कौन था? अकबर। इस तरह से मेरा 89 क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जरूर, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।